जो लोग भी एसएससी जीडी का इस बार एग्जाम देंगे ना, उनको एक बार ये डाटा समझना बहुत जरूरी है और पूरा जान लगाना है। अगर आप पढ़ने में कमजोर भी है ना, फिर भी आप ये जॉब निकाल सकते हैं। पूरा मैं डाटा बताऊंगा, आप ये तो देखो। और आपको इस बात से मैं आपको ये एहसास दिला रहा हूं कि मेहनत बहुत करना है, क्योंकि ये 30 दिन या तो आपका भविष्य बनाएगा या बिगाड़ेगा। ये 30 दिन दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। ये 30 दिन ना वो 30 दिन है जो आपके पूरे परिवार का फ्यूचर बदल सकता है। ये 30 दिन ऐसा दिन है ना, आप दोस्ती यारी छोड़ भी दोगे ना। जो लोग भी एसएससी जीडी का इस बार एग्जाम देंगे ना, उनको एक बार ये डाटा समझना बहुत जरूरी है और पूरा जान लगाना है। ये 1 महीना पूरे जान लगाकर पढ़ना है और आपको पता होना चाहिए कि जो तैयारी कर रहे हैं वो रास्ता सही तो है ना। इस रास्ते पर चलकर हम 70-75 तक का टारगेट पहुंच सकते हैं ना। ये डाटा मैं आपको पूरा समझाऊं उसके पहले बोलूंगा, इस धरती पर एक भी ऐसा इंसान नहीं है ना जिसके पीछे, बहुत लोग बोलते हैं उसके पीछे उस लड़की का हाथ है तो उस दोस्त का हाथ है। किसी भी इंसान के पीछे, जो इंसान कामयाब होता है ना, उसके पीछे बहुत बुरा वक्त होता है। इंसान का बुरा वक्त कौन नहीं देखता, सिर्फ उसको पता होता है वो कितना मेहनत, कितना परिश्रम किया है। कामयाब भी होने के बाद तो वो सब देखता है। तो जो भी इंसान इस धरती के ऊपर सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे बहुत बुरा, बहुत गंदा वक्त है। पागल की तरह मेहनत किया है। इस डाटा को समझते हैं एक बार। इस बार जो जीडी का फॉर्म फिलअप किया गया है, टोटल सीट कितना है? 25,271। उसमें भी 10% सीट ना एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो रिजर्व किया गया है। अगर उसको निकाल दे तो आपके पास टोटल सीट कितना है? 22,744 पोस्ट है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है, आरटीआई के द्वारा जो रिप्लाई आया था, 71 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। मान लेते हैं ना एग्जाम देने जो है वो 50 लाख बच्चे आए, तो आप एक बार अनुमान लगाओ एक सीट पर कितना कंपटीशन है। एक सीट पर यानी आप मोटा मोटी बता सकते हो, अनुमान लगाकर ना 200 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन तो बहुत हाई है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, अगर आप पढ़ने में कमजोर भी है ना, फिर भी आप ये जॉब निकाल सकते हैं। पूरा मैं डाटा बताऊंगा, आप ये तो देखो। और आपको इस बात से मैं आपको ये एहसास दिला रहा हूं कि मेहनत बहुत करना है। मेहनत पूरा जान लगा देना है आप सभी को, जितना क्षमता है। दोस्ती यारी, फेसबुक, व्हाट्सएप सब बंद कर दो यार। 200 में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो मेहनत का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। आप पढ़ने में कितना भी तेज क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यह मायने नहीं रखता है। पिछले आने वाले 1 महीना में जिसका स्ट्रैटेजी स्मार्ट होगा, जो सही तरीके से मेहनत कर दिया, उसका रिजल्ट निकलेगा। और आपके पास 4 विषय है, एक रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके। आप सभी को पता है 90% छात्रों से पूछो ना आपको सबसे आसान क्या लगता है, तो वो बोलेगा हमें रीजनिंग लगता है। तो जो पढ़ने में कमजोर है वो भी रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप एक टारगेट लेकर चलना, रीजनिंग और मैथ में ना आपको 40 नंबर जो है वो स्कोर करना है। और ये कमजोर बच्चा जो है वो बिल्कुल कर सकता है। अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ, कितना कमेंट आया कि भैया जो रीजनिंग में है ना 25-24 कर कर आए हैं, तो जीडी में भी ये पॉसिबल है। मैं आपको क्या कर सकता हूं, मंडे से ना सोमवार से रात को 10 बजे, सोमवार से रात को 10 बजे से ना मैं आपको टोटल 30 सेट कराऊंगा रीजनिंग का, इसी चैनल के ऊपर 30 सेट कराऊंगा बिल्कुल फ्री। और ये 30 सेट को आपको अटेंड करना है। हर एक टाइप का सवाल, हर एक टाइप का सवाल मैं कराऊंगा और आपको सीखना है। ये नहीं, अक्सर क्या होगा ना, एक क्वेश्चन हार्ड आएगा, आप जो है भैया हार्ड आ रहा है, करने का मन नहीं कर रहा, अब तो करना पड़ेगा भाई। कंपटीशन हाई है, मेहनत में कमी नहीं रख सकते। तो 30 सेट तो आपको डेफिनेटली कराऊंगा। और मैथ और रीजनिंग में विश्वास मानो, अगर रीजनिंग में अपना कमांड रखते हैं ना 40 नंबर तक पहुंचा जा सकता है। और जीके की बात करें, जीके में बाबू आपको पढ़ना पड़ेगा हर एक टॉपिक। जितने भी टीचर हैं, जितने भी छात्र जो एग्जाम निकाले हैं, उनसे जाकर पूछ लो, पिछले 10 साल का पेपर उठाकर देख लो, किसी भी एग्जाम का जिसमें जीके आता है, वो बोलेगा ना
गिना चुना टॉपिक, मैं विश्वास से बोल रहा हूं, इसमें 80% नंबर, यानी आप बोल सकते हो मोटा मोटी ना 20 नंबर आप इसमें उठा सकते हैं। लेकिन कब ये 20 नंबर कब उठेगा? वो तब उठेगा जब, एक बात विश्वास करिएगा, स्टैटिक जीके जितने भी हैं जो एग्जाम में अक्सर बनता है, यहां से आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गया, गारंटी बोल रहा हूं। और मैं टॉपिक दिखाऊंगा, आप बोलेंगे अरे भैया सही बोल रहे हैं, 7-8 नंबर क्या ज्यादा बनेगा, मैं कम मानकर चल रहा हूं और ये सब आपको नोट्स दूंगा। एक बात याद रखना आप सभी, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में बार बार पूछता है, वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, कितना दिया है? 1800 क्वेश्चन दिए हैं, प्लस वन लाइनर क्वेश्चन ना आपको 1000 दिए, यानी 2800 क्वेश्चन। आप बोलेंगे कैसे होगा? इस 2800 में ना विश्वास मानो कम से कम 2000 क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा आपका करेंट अफेयर, जीएस, ये आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको करेंट अफेयर भी दे दिया हूं, मैं दोबारा दे दूंगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर किसी से पूछूं ना कि आप इतना कर लीजिएगा, तो वो बोलेगा इतना कैसे करेंगे, नहीं, बहाना मारेगा। लेकिन जिस दिन एग्जाम खराब चल गया, अगर उस दिन उसको बुलाकर पूछे आप 10 दिन में इतना कर लीजिएगा, वो बोलेगा भैया बस एक मौका दे दो, एग्जाम तो खराब चल गया है, 10 दिन में हम पक्का कर लेंगे। जब एग्जाम खराब चल गया तब आप कर लेंगे, एग्जाम से पहले मौका है तब आपने नहीं किया। तो ये बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है कि आप इतना कर लो। एक बार देखो आप सभी, यहां पर ये जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, यहां से गारंटी है, एमटीएस में भी मैंने दिखाया, यूपी का पेट का एग्जाम हुआ उसमें दिखाया, 8 से 9 नंबर ना आपका कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं, कोई आपसे नहीं छीन सकता है। संविधान, जनगणना, अभ्यास, आविष्कार, पीएच नाम, विटामिन, इंपॉर्टेंट बैंस, उसके बाद से खेल, नोबेल पुरस्कार, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इस टॉपिक से रामसर साइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया। 8 से 9 नंबर आपको यहां पर उठाना है। ठीक है, प्लस देखना आप सभी, ये 1800 क्वेश्चन भी आपको रट्टा मार लेना है, बिल्कुल कर लेंगे। 1800 में ना आप 1000-1200 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, गारंटी है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ रहा है। तो एक बार फटाफट टाइम निकालकर रिवीजन कर लीजिएगा। अलग से ना 1000 क्वेश्चन मैंने वन लाइनर दिया है, और ये 1000 क्वेश्चन ना मैंने एमटीएस को भी दिया था। आप एमटीएस का अगर एनालाइज देख रहे हो तो आप बस ये 1000 क्वेश्चन देख लेना, खूबसूरत क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना। आप बोलिएगा कि भैया इस 1000 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन तो एमटीएस में फंस गया था, तो ये भी आप पढ़ लेना। ये 1000 क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ 1000 जीएस के क्वेश्चन आप पढ़ लेना। अभी भी आपके पास मौका है कि आप कर सकते हैं, विश्वास मानिए। ये सारा ना आपको सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मात्र 99 में मिल जाएगा। लेकिन मैं बराबर क्या बोलता हूं, एमटीएस ने भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, लेना वही लोग ना जो पढ़ना, वरना 99 रुपया जो है वो खा लीजिएगा, क्योंकि 99 रुपया बड़ा बात नहीं है। एग्जाम के दिन भी मुझे बताना है तो कि मेरे नोट से क्वेश्चन फंसा है, और आप तो एमटीएस में भी देखे होंगे ना सारे कमेंट्स कि भैया क्वेश्चन आपके नोट पे। लेकिन मैं बोल रहा हूं, लेना वही जो पढ़ना, और लेना कैसे मैं आगे बता दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, करेंट अफेयर को भी अच्छे से पढ़ो बाबू, एकदम अच्छे से पढ़ो, ताकि जो ये एक मौका मिला है ना उसको आप भुला लो। तो एक बात समझिएगा, यहां पर 40, वहां पर 20, 60 को नंबर आपको पूरा उठाकर लाना है। और ये कैसे होगा बताऊंगा। इंग्लिश हिंदी आप किसी भी चैनल वाले से पढ़ सकते हैं। यहां पर आप 15 नंबर भी 12 नंबर भी स्कोर करेंगे ना, आप 70 पार चल जाएंगे। इतना करने के बाद आप ना नवंबर में जैसे ही आप घुसिएगा, चुपचाप पढ़ाई के साथ साथ डेली एक मॉक टेस्ट जो है आप लगा देना। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना, और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब हर मॉक टेस्ट में अपने आप को जज करना है। हर मॉक टेस्ट में, यानी जो भी मॉक टेस्ट देंगे
आप पहले एग्जाम देने जाते हैं तो सोचते हैं ना कि मुझे आज के एग्जाम में इतना नंबर करना है, इतना स्कोर करना है। तुक्का मत मारना। आप पहला मॉक टेस्ट देना, आप देखना आपका नंबर कितना आ रहा है। मान लो पहले मॉक टेस्ट में आपका 50 नंबर आया, तो कॉपी लेना, पेन लेना, आप लिखना रीजनिंग में इतना, मैथ में इतना, इंग्लिश में इतना और जीके में इतना। उसके बाद उसका देखना सॉल्यूशन कि आप गलती कहां किए, कौन सा सवाल आपको आता था फिर भी गलती कर दिए। यानी मॉक टेस्ट देने के बाद एक बार संपूर्ण विश्लेषण भी आप सभी को करना है। ठीक है, नवंबर में जैसे एंटर करेंगे एग्जाम की डेट से 15-20 दिन पहले कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको लगा कर जाना है। जितने लोग भी सिलेक्शन लिए रामबाण का काम करता है। मैं खुद एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क निकाल कर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं बाबू, ये मॉक टेस्ट बहुत काम करता है, लेकिन तैयारी कम से कम आपका 70% होना चाहिए। अगर मान लो तैयारी नहीं है और मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तैयारी कम से कम 70% करने के बाद अब मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। आपके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा ना यही बोल सकता हूं भाई, जितने लोग भी देख रहे हैं, इंग्लिश रीजनिंग का 30 गो जबरदस्त सेट मंडे से मैं करवा सकता हूं आप सभी को। प्लस आप सभी के लिए मैथ का बोलेंगे तो शाम को 6 बजे कम से कम 30 सेट मैथ का करवा सकता हूं, अगर आप बोलिएगा तब मैथ वाले के लिए। बाकी जीके जीएस करवा ही रहे, आपको सिर्फ हिंदी में काम करना है। लेकिन इतना सुनने में सही लग रहा है, लेकिन मेहनत तो आपको बचे हुए 30 दिन में ना पूरा जान से करना है। यानी एक एक पल का जो कीमत क्या होता है वो समझना है, क्योंकि ये 30 दिन या तो आपका भविष्य बनाएगा या बिगाड़ेगा। ये 30 दिन दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। ये 30 दिन ना वो 30 दिन है जो आपके पूरे परिवार का फ्यूचर बदल सकता है। ये 30 दिन ऐसा दिन है ना, अब दोस्ती यारी छोड़ भी दोगे ना बाबू, कोई बात नहीं, नौकरी लग जाएगा, वही दोस्त आपको सामने से जो है आकर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा। तो ये 30 दिन ना सब कुछ भूल जाओ। ये 30 दिन आपके जीवन का फैसला करेगा कि आप कहां पर पहुंचेंगे, आगे का जिंदगी आप कैसे जिएंगे। ये 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फोन में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड देकर रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद ओपन होने के बाद ना आप देखिएगा यहां पर ऊपर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर नीचे में दिया होगा ई बुक, देख रहे हैं नीचे में ई बुक, इस पर आपको क्लिक करना है। दोनों में किसी पर भी क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने 3 चीज खुल जाएगा, स्टैटिक जीके, साइंस का और जीके का पीडीएफ। तीनों पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले पर इस पर चुपचाप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाय नाउ पर, और एक बात, कोई कूपन कोड यहां पर नहीं डालना है आपको, कोई कूपन कोड नहीं, डायरेक्ट बाय नाउ पर क्लिक कर आप सभी जो है ये बाय कर लीजिएगा। ठीक है, 99 में फोन पे से, पेटीएम से, कार्ड से, जिससे करना है, किसी भी वैलेट से। और पेमेंट करने के बाद 10 सेकंड रुकिएगा ताकि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपका ये पीडीएफ खुल जाएगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद आप देख रहे हैं आपके सामने सब पर दिखा रहा है व्यू ई बुक। आप किसी पर क्लिक करिएगा, मान लीजिए स्टैटिक जीके खोलकर दिखा रहे हैं, ये खुल गया ना। उसके बाद आप चाहो तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं या अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं। करना क्या है बाबू, ऊपर वाला ये देख रहे हैं, इस पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कभी कभी परमिशन मांगता है, स्टोरेज परमिशन, तो स्टोरेज परमिशन दे दीजिएगा अपने फोन में, ये आपके फोन में डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं किसी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है।